मुद्दों को तलाशती कांग्रेस सरकार को लगातार घेर रही है और अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तराखंड में आज कांग्रेस की जमीन को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेसी नेता और उत्तराखंड विधानसभा की नेता विपक्ष इंदिरा हृदय का आज दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम मोदी, राहुल गांधी सहित राज्य और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जाहिर किया। कल अंतिम संस्कार किया जाएगा हल्द्वानी में इंदिरा हृदय का। उत्तराखंड कांग्रेस की मजबूत नेता और नेता विपक्ष इंदिरा हृदय ने दिल्ली के उत्तराखंड सदन में आखिरी सांस ली। 81 साल की इंदिरा हृदय शनिवार को हुई एक बैठक के सिलसिले में दिल्ली आई थीं, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पहुंचने वाले थे, लेकिन अचानक रविवार सुबह 4 बजे तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया। इंदिरा हृदय कांग्रेस की उन नेताओं में शामिल थी जो लगातार पार्टी और सरकार की एक कद्दावर नेता के तौर पर देखी जाती थी। देखिए, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, तो जो भी हुआ अचानक हुआ, और साथ में हेल्पर भी, हम जो घर में देखभाल करता है वो भी साथ में ही था। थोड़ी सी सुबह 4 बजे के आसपास थोड़ी सी बेचैनी थी उन्हें, तो उल्टी आई और उसके बाद पश्चात उनको आराम मिला तो सो गई। तो फिर हमने सोचा था कि जब उठेंगी तो थोड़ा सा फिर मॉडरेट, क्योंकि इस बीच में सेहत सही थी, कल भी 5-6 घंटे की मीटिंग करी थी, तो फिर लेकिन उसके बाद जो प्रभु को मंजूर था फिर वही हुआ। अब दुख की घड़ी है, परिवार के लिए भी है, वो तो पूरे उत्तराखंड को, अपने लोगों के लिए जो उन्होंने कार्य करे, तो सभी परिवार ही मानती थी। इंदिरा हृदय के निधन पर पीएम कार्यालय की ओर से शोक व्यक्त किया गया, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर इंदिरा हृदय कई सामाजिक सेवाओं के प्रयासों में प्रमुख तौर पर शामिल रहीं। बतौर विधायक अपने बेहतरीन प्रशासनिक अनुभव के चलते उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके निधन के समाचार से दुखी हूं। ईश्वर उनके परिवार और समर्थकों को दुख सहने की शक्ति दे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इंदिरा हृदय के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत कड़ी डॉक्टर इंदिरा हृदय के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वो अंत तक जनसेवा एवं कांग्रेस परिवार के लिए कार्यरत रहीं। उनके सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें याद करते हुए उनके संघर्ष के साथ ही हरीश रावत भी दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मौजूद रहे। इंदिरा हृदय जी का जाना उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, एक अपूरणीय क्षति है। वो एक बहुत ही विदुषी महिला थी, संसदीय विधाओं की वो मास्टर थी। एक प्रकार से एमएलएस के लिए, बड़े अनुभवी एमएलएस के लिए भी, हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए भी वो एक प्रेरणा की स्रोत थी। उनकी उपस्थिति उत्तराखंड की विधानसभा हो या उत्तर प्रदेश की विधान परिषद हो, उसमें ये दर्शाने के लिए काफ़ी थी कि कोई भी चीज़ संविधान और हाउस के रूल्स के विपरीत नहीं हो सकती है। और हमारे राज्य की कांग्रेस की सरकारें जब भी रही, वो वित्त मंत्री रही, और उत्तराखंड के विकास में उनका बहुत अपूरणीय योगदान है। उत्तराखंड में अगले 1 साल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी को उनके निधन से एक बड़ी क्षति हुई है। दिल्ली से उनका शव हल्द्वानी पहुंच चुका है। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। अब इंदिरा जी को याद हम कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनका अनायास हमारे बीच में से जाना उत्तराखंड राज्य की बहुत बड़ी क्षति हुई। वो पक्ष विपक्ष में सेतु का काम करती थी। सरकार में रहने पर जिस तरीके से वो उत्तराखंड के विकास के लिए चिंतित रहती थी, हर वर्ग को वो अपना आशीर्वाद देने का काम करती थी, आज हमारे बीच में नहीं है। मुझे तो उन्हें उनके साथ मंत्री के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। मंत्री के रूप में जो उन्होंने आयाम स्थापित किए हैं, मैं समझता हूँ किसी से छुपा हुआ नहीं। आज भले ही इंदिरा हृदय न हो, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।